नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में इजराइल के विरुद्ध कुछ लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिसमें बायकॉट इजराइल प्रोडक्ट के को लिखा गया है। आपको बता दें कि इस फ्लैक्स की जानकारी जैसे ही जिले में फैली तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों द्वारा आनन फानन में जहां एलआईयू की टीम को इस मामले में सक्रिय कर दिया गया है, तो पुलिस भी आरोपी की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगी है। दरअसल शुक्रवार को कुछ अज्ञात लोगों ने इजराइल के विरोध में जगह जगह फ्लैग्स लगाए गए जिसमें लिखा था कि बायकॉट इजराइल प्रोटेक्ट। 14/11/2023 को श्री अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम देवगांव थाना ललौली जनपद फतेहपुर ने थाना ललौली में तहरीर दिया कि उनके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आया जो अपने को मुस्लिम शेख निवासी अफगानिस्तान बताया तथा धमकी दिया कि मुकदमा वापस ले लें अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से उक्त मोबाइल नंबर को ज्ञात किया जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर से ये मामला निकल के सामने आया है जहां पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि इजराइल के बायकॉट करते हुए उनके प्रोडक्ट को बायकॉट करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं और इस तरीके के पोस्टर से इलाके में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन की नींद जो है वो उड़ गई है। आशुतोष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये पोस्टर लगाए कब गए हैं, कितना वक्त हो गया, क्या इनको निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल छुट्टी, आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का है, जहां पर देर रात जो है जो असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा पूरे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो है वो पोस्टर लगाए हैं जिसमें बायकॉट इजराइल प्रोडक्ट के लेके ये पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही जो पुलिस प्रशासन और शासन को लगी है तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन सभी पोस्टर्स को जो है वो हटाने का काम किया है। साथ ही साथ जो लोकल यूनिट है जो एलआईयू है उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो जांच है वो भी बैठा दी गई है कि किनके द्वारा ये सब चीज किया गया है। तो क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक? देखिए अभी छुट्टी ये सब अभी जांच प्रक्रिया में है। हालांकि अभी कोई अधिकारी जो है वो इसमें कुछ हमारे सामने अभी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इसमें जांच जरूर की जा रही है। जांच में देखा जा रहा है कि किन लोगों के द्वारा इस तरह की हरकत जो है वो की गई है और जो अधिकारी हैं वो अभी हमारे सामने नहीं है। अभी इसमें कोई भी बयान उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। सीसीटीवी फुटेज क्या निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देर रात की ये घटना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देर रात्रि में इस तरह से ये पूरा पोस्टर जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लगाया गया था जिसमें जो इजरायली प्रोडक्ट हैं उनको बाइकआउट करने की बात की गई थी। हालांकि ये सारी घटना रात के समय में लगाई गई है। तो जो सीसीटीवी हैं आसपास के जो बाजार हैं उनमें जो सीसीटीवी लगे हुए, प्रतिष्ठानों में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सब की जांच की जा रही है। जो लोकल यूनिट है एलआईयू जो है वो लगातार इसमें जो है वो जांच कर रही है और जो भी कुछ इसमें तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके बाद ही इसमें कुछ बताया जाएगा। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई है क्या? किसी को कुछ पता है? किसी को पोस्टर लगाते हुए देखा गया है सुतोष उस वक्त? जी देखिए, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों से हम लोगों ने बात की है तो उन्होंने साफ तौर पर इसमें इसका कोई भी समर्थन नहीं किया है। उनका कहना है कि हम लोग हालांकि ये नहीं देख पाए कि किसके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। जो युद्ध जहाँ चल रहा है ये वहीं पर रहना चाहिए और इससे जो है आपसी सौहार्द जो है वो नहीं खराब होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। सीधे चलेंगे राजस्थान, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही गो। जिस धरती पर गौ माता की सेवा होती है और मैं इस बात के लिए इस धरा को नमन करता हूं। पथमेड़ा गौशाला के पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज द्वारा लाखों गौ माता का संरक्षण करने का जो कार्य हो रहा है, भाइयों बहनों,
उस कार्य ने इस पूरी धरा को देवताओं देवतुल्य बना दिया है और अवश्य उसका फल यहां प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, जालोर जिले से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं यहां पर श्री मंदिर में, भैरवनाथ जी के मंदिर में और पूज्य बापू शांतिनाथ जी महाराज के साथ में कई बार उनके आश्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां पे हमारा जो पूज्य संत समाज है, इनके सानिध्य में अनेक कार्यक्रमों में जालोर में मुझे सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जालोर की भूमि पर, नंदीशाला की इस पावन धरा पर आप सबको जन्म लेने और इस धरती के माध्यम से गौ माता की और नंदी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन मैं देवजी भाई को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस चुनावी सभा के माध्यम से आप सबसे संवाद बनाने का अवसर दिया है। हम दोनों साथ साथ दिल्ली में सांसद थे। बाद में मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वहां के माफिया और अपराधियों को ठीक करने के लिए भेजा, तो मैं तो वहां चला गया। लेकिन भाइयों बहनों, देवजी भाई जब भी दिल्ली में मुझे मिलते थे, जालोर की चर्चा मैं जरूर करता था। वह भी जालोर की चर्चा, सांचौर की चर्चा जरूर करते थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके इस विधानसभा चुनाव में आपके साथ और सांचौर की जनता के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है। राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। याद करिए, एक तरफ देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है। पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। ये मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, और अगर करने का दुस्साहस करता है तो उसका तो काम तमाम होता ही है, उसके आंका भी मार दिए जाते हैं। आज भारत के अंदर बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, हर घर नल की योजना के लिए पैसा, ये सब मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं आ रहा था, राजस्थान में वो पैसा कुछ चंद कांग्रेस नेताओं की जेब में चला जाता है। भाइयों बहनों, सड़कों पे गड्ढे हैं। जब यहां पे बाढ़ की अतिवृष्टि से लोगों को नुकसान होता है, तो मुख्यमंत्री जी जयपुर के बाहर नहीं निकलते, कांग्रेसी नेता पिकनिक मनाने के लिए कहीं और जगह घूमते रहते हैं।
उनको जनता जनार्दन की सुध नहीं रहती। भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्य विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है, विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, आस्था का सम्मान करने में पीछे, गौ तस्करी रोकने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने में पीछे, विकास में आगे नहीं है। आज नंबर 1 पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों, जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, गौ तस्करी में नंबर 1 पर है और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर 1 पर आ गया है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 तो राजस्थान से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खबर में आगे बढ़ेंगे तो वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र में एक विदेशी महिला ने जमकर हंगामा काटा है। श्री राम मंदिर नारायण हॉस्पिटल में घुसकर की तोड़फोड़, सामानों को फेंका, जिससे मरीज और तीमारदार डर गए। जानकारी के मुताबिक सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने विदेशी महिला को पकड़कर अस्पताल से बाहर कर दिया। साथ ही इस दौरान विदेशी महिला ने राहगीरों से भी बदसलूकी की, लोगों को अपशब्द बोले और उनका सामान भी छीना। जानकारी के मुताबिक महिला ने नशे में धुत और भरे बाजार में जमकर हंगामा किया। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या मामला था? आखिर इस तरीके की हरकत क्यों की गई महिला के द्वारा? बिल्कुल, देखिए महिला जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि रूस की महिला है जो कि मानसिक रूप से ये थोड़ी विकसित है और ये वजह है कि उसने ऐसा सलूक किया। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि वो नशे में भी थी, जिससे उसका व्यवहार ऐसा था। वो बदौलियत चौराहे लोगों से बदतमीजी कर रही थी, जो राहगीर आ रहे थे उनका सामान छीन रही थी, साथ ही साथ उनको अपशब्द कह रही थी लैंग्वेज में। तो ये भी जो है देखा गया और लोगों ने इसका वीडियो बनाया, वहां पर जो लोग मौजूद थे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो जो औरत थी वो महिला अस्पताल से भाग के आई थी, जहां पर उसका इलाज चल रहा था, क्योंकि मानसिक रूप से वो विकसित महिला है और उसका इलाज पांडेपुर के स्थित अस्पताल में चल रहा था। वहीं से वो भाग के आई थी। उसके बाद उसने घाट पर जाकर, गंगा के दशाश्वमेध घाट पर जाकर उसने श्रद्धालुओं से बदतमीजी की। उसके साथ ही साथ जब पुलिस ने उसको समझाने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर उसने जो है हमला करने का प्रयास किया। उसके बाद जो है वाराणसी के थाना चौक में जाकर बैठी, वहां पर कुछ लोग थे, पुलिस के लोग, उनसे उन्होंने बदतमीजी की। उसके बाद से फिर चौराहे पर लोगों को डिस्टर्ब करती हुई पुलिस से जो है आवागमन प्रभावित होता रहा। आपको बता दें कि पूरे मामले में जो है भारत ने रशियन एम्बेसी को तलब किया है। साथ ही साथ उनसे वार्तालाप करके जानना चाहा है कि ये जो महिला है क्या उनकी नागरिक है, क्या रशियन है महिला। उसके साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच हो रही है, इसका मूल पता लगाया जाए। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुछ युवक चलती कार से ऑन रोड पिस्टल लहराते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस को खुलेआम पिस्टल लहराते चुनौती दे रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 14 FB 3446
यूपी 14 FB 3446। चलो बेटा। यूपी 14 FB 3446। चलो बेटा। लखनऊ के बाजार खाला क्षेत्र में शादी समारोह में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि शादी समारोह में आए लोगों ने कहा सुनी के बाद वेटर को बुरी तरीके से पीट दिया, जिसके बाद घायल वेटर को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हेलो, नंबर प्लेट का फोटो लेने दो। हेलो भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ, भाई को जल्दी बुला, भाई को जल्दी बुला, भाई की तरह भाई जल्दी बड़े भाई को बुला के लो। महाराजगंज में एक युवती पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, जहां जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। दरअसल आरोपी युवती का पूर्व प्रेमी है, जिसने युवती की शादी से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि 10 दिन के बाद युवती की शादी होने वाली थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी की पत्नी बेटे के साथ कई अन्य लोगों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर तलब किया है। दरअसल इन लोगों के खिलाफ एक शख्स ने बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने के साथ मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी और साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी 2024 को स्वामी प्रसाद के पूरे परिवार को सुनवाई के लिए तलब किया है। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वनकार ने कोर्ट में स्वामी के पूरे परिवार के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर मां लक्ष्मी पर विवादित बयान देने के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। मामले में कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही ने तंज कसते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुख लगी टांग की भाषा बोल रहे हैं। स्वामी दिव्यांग हो चुके हैं, शरीर से भी और मानसिक रूप से भी। साथ सदर विधायक श्यामधनी राही जी मौजूद हैं, जो कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनसे इंडिया वॉइस पे खास बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ बैठे विधायक जी, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का रहे हैं, दुनिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान दिए गए, तो उसमें लक्ष्मी जी को 4 क्यों? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल मुगलिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये जो है दिमाग और शरीर से दिव्यांग हो चुके हैं। जब आसुरी शक्तियाँ बढ़ रही थी तो उन आसुरी शक्तियों का भी। और गाजीपुर के कानूआन गांव के चट्टी पर 9 नवंबर को बदमाशों ने एक शख्स को ताबड़तोड़ 2 गोली मार दी, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना जमीन को लेकर हुई है। दरअसल आरोपी की तरफ से पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया गया था। वहीं घर बनाने का सामान भी उनकी दूसरी जमीन पर रखा गया था, जिसको हटाने के लिए कहने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मथुरा के राया में आतिशबाजी बाजार में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अब तक मृतकों का आंकड़ा 7 पहुंचा दिया गया है। बता दें कि सीओ महावन और सीओ मांट से जांच हटा दी गई है। एसपी देहात और एडीएम प्रशासन हादसे की जांच करेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।